हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा और टमाटर से बन कर के तैयार होती है। तो जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाने की ज़िद करें तो इस रेसिपी को बना कर के आप इंजॉय कर सकते हैं। इतना टेस्टी और अमेजिंग लगती है कि एक बार यदि मेरे तरीके से इस रेसिपी को आप बना लेंगे तो बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। इतना यह टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है और 2 हमने पके हुए टमाटर का यूज किया है। तो पोहा को साइड कर देते हैं और टमाटर को हमने पहले ही धुल लिया था। अब टमाटर को हमें रफली चॉप कर लेना है। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम टमाटर को काट करके तैयार करेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो डंठल होता है टमाटर का, उसे हमें काट करके अलग कर देना है। तो इसी तरह से दोनों टमाटर को हमें काट करके तैयार कर लेना है, क्योंकि हमें टमाटर को पीस करके ही इस रेसिपी के लिए यूज़ करना है। तो हमने दोनों टमाटर को काट लिया है। अब इसे छोटे वाले मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसके बाद मिक्सर जार बंद करके इसे बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टमाटर को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसी टमाटर की प्यूरी में हम डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी टमाटर का पल्प बन करके तैयार हो गया है। अब इसे साइड कर देते हैं और जो हमने पोहा लिया था, अब पोहा को देख लेते हैं कि इसका यूज हमें किस तरह से करना है। तो पोहा में बहुत धूल मिट्टी होती है, तो पहले हमें इसे छानना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी सी छन्नी ली है, इससे हम पोहा को छान लेंगे। तो इसी तरह से हिलाते हुए हमें पोहा का जो डस्ट है उसे साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पोहा को बढ़िया से साफ़ कर लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और जो हमने टमाटर पीस करके रखा था, अब इसी पोहा में हमें डालना है। इस रेसिपी के लिए हमें पोहा को पानी से नहीं भिगाना है। इसी तरह से हमें टमाटर का पल्प पोहा में डाल देना है। अब टमाटर और पोहा को हमें अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने टमाटर का जो पल्प डाला था उससे पोहा अच्छे से भीगा नहीं है। पोहा बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा कटोरी पानी का यूज किया है। अब इसे हम पोहा में डाल देंगे और डालने के बाद पोहा टमाटर पानी को हमें बढ़िया से मिला लेना है, ताकि पोहा हमारा बढ़िया से फूल सके। तो हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लिया है। अब पोहा को हमें 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ना है, ताकि पोहा 10 मिनट में बढ़िया से फूल करके तैयार हो जाए। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक आलू लिया है, जिसे हमने छील करके अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम ग्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ बारीक वाला ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी के लिए बारीक वाले ही ग्रेटर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बारीक वाले ग्रेटर से हम जब आलू को ग्रेट करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे लच्छे निकल कर के आएंगे, जिससे यह नाश्ता पकने में हमें आसानी होगी। बड़े लच्छे रहेंगे तो नाश्ता बहुत ही देर से बनेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर आलू को अच्छे से ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब इसमें तुरंत हमें पानी डालना है, क्योंकि आलू तुरंत काला पड़ जाता है। तो पानी में इसे बढ़िया से धुल लेना है, क्योंकि स्टार्च रहता है तो इसी से आलू काला पड़ जाता है। अब हाथों की मदद से आलू के जो लच्छे हैं उसे हमें इसी तरह से दबाते हुए सारा पानी निकाल लेना है और निकाल कर एक प्लेट में रख लेना है। इसी तरह से सारे आलू के लच्छे को हमें पानी से अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे आलू को अलग कर लिया है। इधर पोहा भी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गया है। तो इसने पानी और टमाटर का जो पल्प था बढ़िया से सोख लिया है और सूख करके ड्राई हो गया है। तो इसे अब हम मिक्सर जार में डालेंगे। तो यहाँ पर हम छोटा वाला मिक्सर जार यूज कर रहे हैं। यदि आप बड़ा वाला मिक्सर जार यूज कर रहे हैं तो आप एक ही बार में पीस सकते हैं। तो इसे हमें बहुत बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने एक बैच का पोहा दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे बैच का पोहा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि बहुत ही सूखा सूखा लग रहा था। तो हमने यहाँ पर पोहा को पीस लिया है। अब पोहा में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने जो आलू को ग्रेट करके रखा था,
अब इसी पोहा के पेस्ट में हमें डाल देना है और इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे। आप सूजी की जगह पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे। 2 चम्मच हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और साथ ही में हमने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है, इसे डाल देंगे। सफ़ेद तिल हो तो आप ज़रूर से डालें, इससे नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि अभी जो मिश्रण है बहुत ही गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अब फिर से हम नाश्ते के मिश्रण को मिला लेते हैं। ज़रूरत लगने पर इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा और पानी डाल लिया है। अब इससे ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं करना है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में अब हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। इससे ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही तेल में हम यह नाश्ता बनाएंगे। तो अब पैन में हम सफ़ेद तिल को अप्लाई कर देंगे। इस तरह से तिल का यूज़ करते हैं तो हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी करारा बन कर के तैयार होता है। यहाँ पर हमने छोटी कलछी का इस्तेमाल किया है, तो इससे हम 2 से 3 कलछी बेटर डालेंगे और इसे हमें बढ़िया से फैला लेना है। न इसे ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। मीडियम साइज़ का हमें नाश्ता बना करके तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर 1 कलछी बेटर और डाल दिया है और इसे पूरे पैन में हमें फैला देना है। आप चाहें तो इस नाश्ते को छोटा भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा ही इस नाश्ते को बना रहे हैं। तो हमने पैन में अच्छे से इसे फैला दिया है। अब ऊपर से सफ़ेद तिल को डाल देंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गया है। नाश्ता हमारा नीचे से भी बढ़िया से सिक गया है और ऊपर से भी हल्का हल्का सिक गया है। तो इसे किनारे से हल्का हल्का छुड़ा लेते हैं और ऊपर से थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेल इस नाश्ते में नहीं लगता है। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अब पैन के ऊपर प्लेट रखेंगे और नाश्ते को हम पलट देंगे, क्योंकि यह नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसे आप पलटे से पलटेंगे तो यह नाश्ता टूट सकता है। तो इसी तरह से आपको पैन के ऊपर प्लेट रखना है, इसके बाद इसे पलट देना है। तो अब दूसरी साइड भी हम 1 से 2 मिनट तक इस नाश्ते को सेकेंगे। तो इसे हम फिर से ढक देते हैं और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता दोनों तरफ से बढ़िया से सिक गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर तिल को अप्लाई कर दिया है। अब पैन में 2 से 3 कलछी हम घोल डालेंगे और डालने के बाद इसे हल्के हाथों से हमें फैला देना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें इसमें ऐड की हैं, सारी चीज़ें सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो हर कोई यह नाश्ता बना करके तैयार कर सकता है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में या फिर सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने दूसरी साइड इस नाश्ते को पलट दिया है। पहले नाश्ते की अपेक्षा यह और भी बढ़िया कुरकुरा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी यह नाश्ता बना हुआ है। तो चलिए अब नाश्ते को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला नाश्ता देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो आप अपने मनचाहा शेप में इसे काट सकते हैं। यदि पिज़्ज़ा कटर हो तो उसे आप काटेंगे तो और भी बढ़िया से यह नाश्ता कट करके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपके बच्चे बाहर से कुछ मंगाने की ज़िद करें या फिर पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाने की ज़िद करें, तो एक बार इस नाश्ते को ट्राई करना तो बनता है। एक बार इसे बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि यह इतना टेस्टी बनता है
और बनाना बिल्कुल ही आसान है। घर में रखे सामानों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में यह नाश्ता बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने नाश्ते को काट करके तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाश्ता बना है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ आसान और यूनिक वीडियो लेकर आती रहती हूँ।